आज भी उन लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि महाभारत एक झूठी कहानी थी। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि महाभारत के गीता में दिए गए उपदेश सिर्फ लोगों के मन की बनाई बातें थी। और अब बात करते हैं महाभारत से जुड़े 7 जीवित प्रमाणों के बारे में जो आज भी मौजूद है। नंबर 1, कुरुक्षेत्र। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और कुरुक्षेत्र की ये धरती तबाही की वजह से पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। विशेषज्ञों के अनुसार भी ये पता लगाया गया है कि महाभारत एक सत्य घटना ही हुई थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र के इस जमीन पर कुछ ऐसे ही लोहे के तीर और भाले प्राप्त हुए के जो 2800 ईस्वी पूर्व महाभारत के समय पर पाए जाते थे। अगर आप कुरुक्षेत्र गए हो तो आपको ये बात जरूर पता होगी। नंबर 2 पर न्यूक्लियर वेपन। आपने महाभारत में ना पढ़ा और सुना भी होगा कि कैसे योद्धा परमाणु हथियारों का प्रयोग करके ना सैकड़ों सैनिकों का एक साथ वध कर देते थे और इस युद्ध में करोड़ों सैनिक लड़े भी थे, जिसमें कि 40% के करीब सैनिक पांडवों के पास थे और 60% सैनिक कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के आज भारत में कई तरह के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी जो ये दर्शाती है कि सैनिकों और योद्धाओं के खून के मिलने के कारण लाल रंग की बनी है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि ब्रह्मास्त्र एक विशेष तरह का अस्त्र होता है जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है, जिसे वे खुश होकर किसी पराक्रमी योद्धा को वरदान में दे देते हैं। अनेकों हिंदू शास्त्रों में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। ये इतना घातक अस्त्र होता है ना कि जिसके चलने मात्र से ही पृथ्वी पर भूकंप आने लगते हैं, ज्वालामुखी तक फटने लगते हैं और आकाश में एकदम अंधेरा भी छा जाता है। और रामायण में भी जब मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तो श्री राम जी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। इसी वजह से ना वैज्ञानिकों ने भी शास्त्रों के आधार पर और मिले हुए सबूतों को देखकर ये कहा है कि महाभारत युद्ध में ना आज से कई गुना एडवांस परमाणु अस्त्र का प्रयोग हुआ था, जिसके कारण बहुत विनाशकारी विध्वंस के सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। महाभारत के युद्ध को 5000 वर्ष हो चले हैं, लेकिन महाभारत के कई हिस्सों में आज भी इनके सबूत देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं बड़ा पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश का राजा था, जो कि दुर्योधन के द्वारा पहाड़ में भेंट हुआ था। और उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर के जिले वही हैं जिन्हें आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है, मगर महाभारत के टाइम पे उसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। ये स्थान तो काल्पनिक नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सैकड़ों स्थान हैं जो महाभारत के समय पर भी जिनका नाम वही था आज भी उसी नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि द्वारका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडम्बा आदि। नंबर 4, चक्रव्यूह। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के राजनौन में पांडवों द्वारा निर्मित चक्रव्यूह है। दरअसल अज्ञातवास के अनुसार पांडव इस जगह में रुके थे और अर्जुन ने ही यहाँ चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसे पत्थर पर उसेरा भी था। अगर चक्रव्यूह को पूरी गौर से देखा जाए तो ये देखने को मिलता है कि चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता तो बाखूबी दिखाई देगा, लेकिन बाहर आने का रास्ता आप नहीं देख पाएंगे। नंबर 5, लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। दरअसल लाक्षागृह एक ऐसी जगह थी जहां पर पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन एक सुरंग के द्वारा वे अपनी जान बचाने में सफल हो गए थे। नंबर 6 पर भगवत गीता। अगर आप में से किसी ने भगवत गीता पढ़ी होगी तो आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि भगवत गीता के 2 ही अधिकांशों में पूरी लाइन लिखी होगी, यानी कि 2 श्लोक में पूरी गहरी बात आपको देखने को मिलती होगी, जो कि आम किसी साधारण इंसान के प्रति नहीं समझाई जा सकती, जो कि साक्षात भगवान कृष्ण के द्वारा ही अर्जुन को बताई गई है, जो कि हम सबको सुनने और देखने को मिलती है भगवत गीता के अंदर। यही ऐसे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं जो कि साक्षात ये दर्शाते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये वाक्य कहे हैं, और अगर अर्जुन है तो पांडव भी थे, और अगर पांडव थे तो कौरव भी थे, और कौरव थे तो महाभारत का युद्ध भी अवश्य हुआ था। नंबर 7, द्वारका। द्वारका की नगरी के राजा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई ये नगरी पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी, और पौराणिक वैज्ञानिकों के अनुसार भी ये बात पता लगाई गई है कि समुद्र के अंदर आज भी कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं, जो ये बात का प्रमाण करते हैं कि द्वारका नगरी कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक नगरी थी। ये तो
तो थे महाभारत के 7 जिंदा सबूत जिन्हें देख वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। ऐसे ही धर्म से जुड़ी और बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।